नमस्ते प्रणाम, मैं हूं आप सभी का दोस्त राइटर गुड्डू गोल्डन और आज की इस वीडियो में आप सभी का ढेर सारा वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। चलिए आज के वीडियो में कुछ नया जानने की कोशिश करते हैं। और आज की वीडियो मेरे ख्याल से सब वीडियो से हटके है कि आखिर जो भी सिंगर होते हैं, जो भी सिंगिंग करते हैं, कला के क्षेत्र में आए हुए होते हैं, सिंगर बनने की सोच रहे होते हैं, तो उन लोगों का एक सवाल रहता है कि सर जी हमारी आवाज़ फटती क्यों है और क्या ये किसी दवाई से ठीक हो सकती है या हम क्या खाएँ कि ठीक हो जाए। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी को बता दें कि आवाज़ जो होती है किसी की भी, मेरी आपकी, गॉड गिफ्टेड होती है, ठीक है ना। और ये भगवान का दिया हुआ चीज़ है। और कहा जाता है कि भगवान ने जो नियम बना दिया, फिर उस पर प्रकृति का जो नियम है उस पर इंसान का बस चल सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा नहीं चला सकते हैं। उसमें 2%, 3%, 5% आप छेड़खानी कर सकते हो, लेकिन पूर्णतः अपने आवाज़ को आप बदल नहीं सकते हो। खेसारी फ़ोन जैसा वाकई में आप कर नहीं सकते हो। तो चलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपकी आवाज़ क्यों फटती है। तो सबसे पहले आप लोग की आवाज़ इसलिए फटती है और इसका मेन कारण होता है कि आप लोग चिल्ला चिल्ला के रियाज़ करते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और सोनू संवरिया यादव जी का मैंने वीडियो देखा था, संगीत सीखो चैनल वाले का, वो तो बताते हैं चिल्ला चिल्ला के रियाज़ करो। एक वीडियो मैंने देखा था, अब वो वीडियो कौन सी थी उतना मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने देखा था। तो आपको चिल्ला चिल्ला के रियाज़ नहीं करना है, क्योंकि जब आप चिल्ला चिल्ला के रियाज़ करोगे, अब देखिए जैसे आपका गला में स्प्रिंग है, अब आपने इतना चिल्लाया और आपकी स्प्रिंग इतनी ही है, और इसको आप ज़ोर से इतना खींच दोगे और इतना खींच के जब फिर नॉर्मल करोगे तो ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा नहीं खींचना। अगर आपकी स्प्रिंग इतनी तक ही है, आपकी स्केल इतनी तक ही है, तो आप इतना तक ही गाए। इसके ऊपर अगर आपने गाया तो आपकी आवाज़ फट जाएगी। तो वही चीज़ होती है, अगर आपकी आवाज़ जो है इतनी तक है, इतने तक ही रखें, इससे अगर ऊपर लेके गए फिर फटेगी। तो फर्स्ट रीज़न ये होती है कि आप चिल्ला चिल्ला के गाते हैं, नॉर्मल नहीं गाते हैं, तो इसकी वजह से फटती है। दूसरा चीज़ आप लोगों का होता है कि आप गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं, और ये भी पहले वाले से ही रिलेटेड सवाल है। गुस्सा आप करते हैं बहुत ज़्यादा, और गुस्सा होने के बाद आप चिल्लाते हैं, बौखलाते हैं, किसी को डांटते हैं, मारते हैं, पेट पर मारते हैं उसके बीच में, और बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। तो इससे भी आपकी आवाज़ पे गलत इफेक्ट पड़ता है और आपका आवाज़ खसखसाने लगता है, सही से नहीं आता है सिंगिंग टाइम पर। तीसरी चीज़ दोस्तों कि आप लोग खान पान सही से नहीं रख पाते हो, और खान पान में आप खट्टे मीठे चीज़ों को एक साथ खा लेते हो, इसके वजह से आपकी आवाज़ फट जाती है। और खान पान में जैसे कि आपने मछली खा लिया, तो मछली थोड़ा सा गला खसखसाने लगता है, क्योंकि इसमें लोग कहता है भोजपुरी में कफ, यानी कि वो थोड़ा सा आपकी आवाज़ को बांध देता है, ठीक है ना, सही से नहीं निकलने देता। तो मछली जो खाते हैं उनकी भी आवाज़ थोड़ी सी फटी फटी आती है। उसके अलावा आप जो भी, अगर ठंडा का मौसम चल रहा है, ठंडा के मौसम में ठंडा ही चीज़ खाते हैं, तो भी आपका आवाज़ फट जाता है। या आप कहीं से आते हैं धूप में से और अचानक ठंडा पानी पी लेते हैं, बहुत ही ठंडा पानी पी लेते हैं, तो उससे भी आपकी आवाज़ फट जाती है। क्योंकि आप जब मेहनत करके धूप से आते हो, अब जैसे कि आप ये बताओ, आपने साइलेंसर देखा होगा, जो गाड़ी का साइलेंसर होता है वो बहुत गर्म होता है, और उस पर जब हम पानी की बूंदें मारते हैं, छन छन एकदम आवाज़ निकलता है और वो पानी उड़ जाता है। उसी तरीके से होता है कि जब आप धूप से आते हैं, कोई काम करके आते हैं, तो आपका जो बॉडी होता है बहुत हीट होता है, और जब आप डायरेक्ट पानी पीते हैं तो फिर आपके बॉडी के साथ थोड़ी सी गलत हो सकती है। तो आपका आवाज़ जो है, मेन जो गला है, ये ख़राब हो सकता है, खसखसाहट इसमें आ सकती है। तो ये रही। उसके बाद में आप स्प्राइट, कोको कोला, जो भी ठंडा कोल्ड ड्रिंक होता है, इसको पीते हैं, इससे भी आपकी आवाज़ ख़राब हो जाती है। तो इससे भी बचना चाहिए आपको। इनका कम सेवन करना चाहिए, ना के बराबर करना चाहिए। दही जैसे खाते हो, बैगन खाते हो आप, तो इन सब में थोड़ा सा कफ का मात्रा होता है, और इससे आपकी आवाज़ थोड़ी सी फट सकती है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों पे भी आप ध्यान रखें। और आवाज़ बनाने के लिए आपको क्या खाना चाहिए, तो मैंने अधिकांश लोगों को देखा है कि लोग बोलते हैं कि आवाज़ बनाने के लिए आप मतलब 1 या आधा लौंग जो है आप खा सकते हैं सुबह सुबह के टाइम में, ठीक है। बार बार नहीं खाना है, क्योंकि लौंग गर्म होता है और वो आपके शरीर के लिए हानि भी कर सकता है, ठीक है। तो आपको कम ही खाना है, सुबह सुबह खा सकते हो। और उससे ये ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ, जो मानते होंगे वो मानते होंगे। मैं कहता हूँ कि आवाज़ जो होती है, आपकी हो चाहे मेरी हो, आवाज़ भगवान की दी हुई गॉड गिफ्टेड चीज़ है, और इसको हम लोग सुधार नहीं सकते हैं। हमारी आवाज़ जैसे ही है, चाहे मोटी है चाहे पतली है, वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी है। अब ये बताओ, अब मेरी आवाज़ ऐसी है, ऐसे मैं बोल रहा हूँ, अब मैं औरत की तरह बोलने लगूँ तो फिर कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरी जो आवाज़ है मेरी पहचान है, और आपका भी जो आवाज़ है उसी आवाज़ में गाइए। अगर पब्लिक को पसंद करना होगा तो आपको उसी आवाज़ में पसंद कर लेगी। आवाज़ पे आप ज़्यादा जोर मत डालिए कि हमारा आवाज़ ख़राब है, ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं होता है। सबकी आवाज़ जो होती है अपनी बहुत खूबसूरत होती है, बहुत अच्छी होती है। तो आप उन सब चीज़ों पे विशेष फोकस ना करें। आवाज़ ख़राब है, ऐसा है वैसा है, ये सब मानसिकता दिमाग से हटाएं। ये सब मन का वहम है, कुछ नहीं होता है। अगर आपने ठान लिया है ना, तो जिस आवाज़ में आप गा रहे हो उसी आवाज़ में आपका गाना हिट हो जाएगा। और इससे रिलेटेड और क्या हो सकता है, मुझे जहाँ तक जानकारी थी मैंने बताया, क्योंकि मैं
हवा हवाई में बातें नहीं करता हूँ कि नहीं चलो आया वीडियो बनाने के लिए हवा हवाई में बातें कर दूँ, जो जानकारी नहीं है उसको भी आप सभी को बता दूँ, ऐसा नहीं। ठीक है, मुझे जो नॉलेज होती है बेसिक उस चीज़ों को मैं बताता हूँ और मैं भी सीख रहा हूँ। ये नहीं कि मैं परिपक्व हो गया, नहीं, मैं भी सीख रहा हूँ और सीखते सीखते पीरियड में आपको भी सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो और एक और चीज़ दोस्तों बता दूँ जो कि आपको कभी भी कोई नहीं बताया होगा, अगर आपको एक अच्छी आवाज़ चाहिए तो आपको सही से नींद लेना होगा, सही से सोना होगा, टाइम से सोना होगा और टाइम से उठना होगा। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आवाज़ आपका सही देखिए, आप कभी कभी देखिए आपको नींद जब आने लगेगा उस टाइम की आवाज़ देखिएगा। जब आपको नींद आ रहा होता है, नींद आने लगता है, उस टाइम का आवाज़ थोड़ा सा भारी हो जाता है। ठीक है, उस टाइम का आवाज़ भारी हो जाता है और जब आप सही से एकदम रिलैक्स फील करते हो, नींद आपका पूरा हो जाता है, उठते हो 5 मिनट 7 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए आपकी आवाज़ भारी लगती है, लेकिन फिर उसके बाद में वो आवाज़ नॉर्मल हो जाती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि आपको नींद भरपूर मात्रा में लेना है, क्योंकि आप अगर सही से सोओगे फिर आप टाइमली जगोगे तो आपकी आवाज़ भी सही रहती है। ठीक है, और सुबह में उठने के बाद में जब आपकी नींद खुलती है उसके बाद में आप 1 गिलास पानी पीजिए, वॉशरूम जाइए, वॉशरूम से आइए, उसके बाद में अगर आप चाय पीने के शौकीन हैं तो आप दूध वाली चाय ना पी के आप पानी वाली चाय बना सकते हैं, जो रेड चाय होती है, उसमें 1 आध 2 मरीच डाल सकते हैं, जो काली मरीच होती है वो रोड़ी वाला, वो 1-2 उसमें डाल के और उसके बाद में हल्का सा अदरक डाल के आप पी सकते हो पानी के साथ में। ठीक है, जहाँ तक मुझे जानकारी है मैंने आपको बताया, मैं अपने जानकारी के ऊपर आपको नहीं बता सकता हूँ, जो मुझे जानकारी नहीं मैं आपको कैसे बताऊँ, और मैं जो करता हूँ उस पर मैं बिलीव करता हूँ, विश्वास करता हूँ, मैं जो नहीं करता हूँ उस पर बिलीव और विश्वास नहीं करता हूँ। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप इन सब चीज़ों को सही से समझेंगे, परखेंगे, लाइफ में अमल करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। देखते रहिए राइटर गुड्डू गोल्डन के इसी प्रकार की और भी वीडियो को, और एंजॉय उठाते रहिए और लाइफ में तहलका मचाते रहिए। लव यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।